हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, जो आज एंट्रेंस हुआ है उसी का इंग्लिश का पेपर है। और इसमें सबसे पहले था, इसी को सॉल्व करेंगे। और इसमें 50 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, फर्स्ट टू 50 क्वेश्चंस। ओके, पहले इंग्लिश का ही पेपर है, ये सॉल्व करेंगे इसको। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल द करेक्ट ऑप्शन। इसको अगर हम ब्रीफ एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से डिटेल जो एक्सप्लेन करेंगे वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या दिखा रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट ए है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड फिल द करेक्ट ऑप्शन। ये जो पूरा पैसेज आपको पढ़ना था और इसके नीचे जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड उनके आंसर्स देने थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 16th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ ग्रेट मैरीन एंड एक्सप्लोरेशन। इसमें था इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लैंड। ओके, तो लैंड एक्सप्लोरेशन। मैगलेन लोस्ट द फेवर ऑफ द किंग ऑफ पुर्तगाल व्हेन ही बिकेम इन्वॉल्व्ड इन अ पॉलिटिकल। तो इसमें ऑप्शन ए एंटेंगलमेंट। ओके, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। द पोप डिवाइडेड न्यू वर्ल्ड लैंड्स बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल according to their location on one side or the other of the imaginary geographical line 50 degrees west of Greenwich that extends in a फिर ब्लैंक है डायरेक्शन। इसमें कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ, क्रॉसवाइज, ईस्टर्ली और साउथ ईस्ट। तो थर्ड का होगा हमारा क्रॉसवाइज, बी ऑप्शन सही होगा। वन ऑफ द मैगलेन्स शिप एक्सप्लोर्ड द ऑफ साउथ अमेरिका फॉर अ पैसेज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। फोर्थ क्वेश्चन का होगा हमारा सी ऑप्शन सही होना चाहिए, फिजिकल फीचर्स। फिजिकल एक्सप्लोर द फिजिकल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका फॉर अ पैसेज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। फोर ऑफ द शिप्स सॉट अ पैसेज अलोंग अ सदर्न कोस्ट आइलैंड बॉडी ऑफ लैंड विद वाटर ऑन 3 साइड्स बॉर्डर। तो इसमें होगा सी ऑप्शन, बॉडी ऑफ लैंड विद वाटर ऑन 3 साइड। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें राइट स्पेलिंग्स चूज करनी है। 6 है हमारा ऑक्यूरेंस। तो ऑक्यूरेंस की कौन सी स्पेलिंग सही होगी? डी ऑक्यूरेंस। एग्रेसिव, एग्रेसिव की राइट स्पेलिंग होगी ए। अगला है मस्कुलेटर। तो इसमें होगी हमारी डी मस्कुलेचर। नेक्स्ट है हमारा 9th है बी एक्सीडेंटली। तो ये होगी हमारी एक्सीडेंटली में एम्बेरेस। एम्बेरेस ये देखिए उसमें भी आया था, आपका 6th क्लास में भी आया था और इसमें भी है एम्बेरेस। तो एम्बेरेस की स्पेलिंग होगी ए, राइट होगी। तो ये 10 जो 6 to 10 थे, करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी थी, ये भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हम चलेंगे थर्ड जो पार्ट है इसका। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, इसमें 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, आपको कोई एक 1 चूज़ करना है, दैट इज़ राइट। तो इसमें होगा 11 में है, इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, शी सेड टू हर इन ए काम वॉइस। तो इसमें होगा ए शी वार्नड हर कामली दैट शी वुड शूट हर इफ शी डिड नॉट कीप क्वाइट। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल प्लेड विराट। तो इसका 12 का होगा, डी ऑप्शन सही होगा। द स्पेक्टेटर अपलॉडेड विराट सेइंग दैट ही प्लेड वेल, डी ऑप्शन सही होगा। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द पोर्टर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन,
इसमें बी ऑप्शन सही होगा। द ट्रेवलर सेड टू द पॉटर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन, तो बी ऑप्शन सही। आई सेड टू माई फादर लेट अस गो टू सम रेस्टोरेंट फॉर अ चेंज, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, इसका होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आई सजेस्टेड टू माई फादर दैट वी शुड गो टू सम रेस्टोरेंट फॉर अ चेंज, तो डी ऑप्शन सही करेंगे। सोनिया सैड ओ आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसमें सी ऑप्शन शुड बी राइट। सोनिया स्ट्रांगली विश्ड दैट शी हैड बीन अ चाइल्ड अगेन, सी आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अ सेंटेंस हैज़ गिवन इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है और इनमें इनको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। 16 में हैव द बॉक्स ब्रोकन, तो 16 का होगा बी ऑप्शन सही। गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। द टीचर टॉट अ पोएम, तो ए पोएम वॉज टॉट बाय द टीचर, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। अ पोएम वॉज टॉट बाय द टीचर। हु ब्रोक द विंडो, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, इसका होना चाहिए बी ऑप्शन सही। बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, तो 18 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों, अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, तो आई से स्टार्ट होना चाहिए। आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन, इसका होना चाहिए सी ऑप्शन सही होगा। आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन। पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज़, इसमें ए ऑप्शन। द सस्पेक्ट इज क्लेम टू हैव बीन सीन इन सेवरल सिटीज़। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि सिनोनियम्स लिखने हैं। एफिगी का मीन्स होता है डी ऑप्शन होगा डमी। होमोजेनस का होगा डी ऑप्शन सिमिलर। 23 में भी डी ऑप्शन होगा एनालॉजी। 24 में भी हमारा जो होगा 24 में ए ऑप्शन राइट होगा अनप्लान्ड। 25 में प्रूडेंट का होगा बी ऑप्शन सही वाइज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें होगा सी ऑप्शन सही होगा। इज देयर एनी आइसक्रीम लेफ्ट इन द बाउल। आई नीड मनी, तो इसमें होगा 27 में सी ऑप्शन सही होगा सम। 28 में ए ऑप्शन सही होगा मच रेन दिस मानसून, आई हैव नॉट हैड मच रेन दिस मानसून। और 29 का होना चाहिए, 29 में होगा बी ऑप्शन सही। मच पीपल थिंक इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन, ओके, तो मच होना चाहिए। 30 में जो है सी ऑप्शन सही होना चाहिए, 30 का भी सी ऑप्शन सही होगा। ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, सेलेक्ट द करेक्ट टर्म। अब है इसमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट टर्म, इसमें पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो अथिस्ट होगा। अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट से संपर्क में आने से फैलती है, दैट डिसीज इज नॉन एज कॉन्टेजियस, तो सी ऑप्शन होगा। मैन हु हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ, जिस व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो चुकी हो, विडोवर। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीज, जो स्किन की डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अ लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, स्पिंस्टर। चूज द एंटोनियम, इसमें से एंटोनियम्स चूज करने हैं। इसमें होगा आपका ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का पैसिमिस्ट। कॉमनर का होगा डी ऑप्शन नोबल। चाउटिक का होगा सी ऑप्शन काम एंड ऑर्डरली। एली का होगा सी ऑप्शन एनिमी। वैकेंट मिस खाली, तो इसका होगा 40 का होना चाहिए ऑक्यूपाइड। कंप्लीट ईच ईडियम्स, आपको ईडियम्स कंप्लीट करने हैं। वंस इन अ ब्लू,
वी मेट ईच टुगेदर, तो इसमें होगा बी ऑप्शन। 42 का ही हैज़ बीन जॉबलेस फॉर सेवरल मंथ्स एंड इट इज़ हिज वाइफ हु कीप्स द बॉइलिंग, इसमें होगा 42 का बी पोट बॉइलिंग। 43 देखते हैं, द प्रिंसिपल टुक हिम टू, 43 में होगा सी ऑप्शन, द प्रिंसिपल टुक हिम टू टास्क, 43 का सी ऑप्शन। अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ हिज फ्रेंड, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है द थीफ, 44 का ए ऑप्शन हो गया। 45 का होना चाहिए द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, डी ऑप्शन शुड बी राइट, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज, इसमें इस पोएम को केयरफुली रीड करना था और उसके नीचे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आपको आंसर्स पर टिक करना था राइट आंसर पर। 46 है द लाइन व्हेन द लॉयन हैज़ ईटन हिज फिल ही नेवर अटैक्स मीन दैट, इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। द लॉयन किल्स ओनली टू सर्वाइव, कि लॉयन केवल सर्वाइव अपने जीवित रहने के लिए ही किसी को मारता है। व्हेन द वीवर बर्ड्स नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच अबोव अ लेक, 46 का सी ऑप्शन सही होगा। द सिल्वरी फिश आर फ्रेंडली टू ईट, इन केस ऑफ ए नेचुरल कैलेमिटी ऑल द एनिमल्स रन हेल्टर स्केल्टर, create confusion, protect safeguard one another, take cover in others home, C protect safeguard one another। नेक्स्ट है proclaim a law means make an announcement of a law, न्यू लॉ, ए ऑप्शन सही होगा। और लास्ट द पोएट प्रेज टू गॉड फॉर, इस पोएम में जो गॉड से प्रे की जा रही है वो किसके लिए, टर्निंग द सिटी इनटू ए जंगल, मेकिंग पीपल मोर सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, किलिंग ऑल एनिमल्स, लेटिंग एनिमल्स रूल मैन, तो इसमें होगा मेकिंग पीपल मोर सिंपैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ये था 9th क्लास का इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर था, आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसी का क्वेश्चन पेपर था। ये 50 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्वेश्चन सही लगते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आपको अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोचिंग से रिलेटेड या सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, राई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोचिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ हम जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं आप उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।